Hello students. Students, in the last video you learned how to join two simple sentences into one simple sentence by using participle. In this part 2 you will learn how to join three simple sentences into one simple sentence by using participle and how to use participle as nominative absolute. So now we start the lesson. See, there is one sentence, she was tired of reading. वो रीडिंग से थक चुकी थी. She lay down in bed. वो बेड में लेट गई. तो इसमें आप हिंदी में अपनी मातृभाषा में एक बार कन्वर्ट करके देख लेंगे तो आपको और इजी हो जाता है इसको जोड़ना कि कैसे जोड़ेंगे, क्या काम पहले हुआ क्या बाद में हुआ. शी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी ले डाउन इन बेड. फर्स्ट शी वॉज टायर्ड सो शी ले डाउन. तो जो ये फर्स्ट सेंटेंस का वर्ब है इसको हम हटा करके यही इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ब है यहाँ इस वर्ड का, इसको हम पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे. इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर देंगे और वर्ब हमारा मेन ये आएगा कि वो थकते हुए थक कर लेट गई. तो थक कर जहाँ मतलब जो काम पहले हुआ है उसी में हम थक कर थके, तो जो ये करने के बाद तो जो बाद वाला है उसको तो हम वर्ब की तरह रखते हैं, जो पहले वाला है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज करते हैं. तो was टायर्ड को हम क्या करेंगे, बीइंग टायर्ड, क्योंकि थकने का काम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ जब वो लेटने गई तो वो थकी हुई थी. तो बीइंग यहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, परफेक्ट नहीं लगाएंगे. बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग. बट यू आर सेइंग कि तो हम दो ही सेंटेंस फिर से जोड़ रहे हैं. लास्ट वीडियो में भी आपने देखा दो सेंटेंस जुड़े हुए थे. ये सब्जेक्ट शी है तो शी ही रहेगा. अगर इधर नाउन होता तो शी हटा करके हम नाउन ले आते हैं. शी ले डाउन. अब इसको हमने देखा जैसे लास्ट वीडियो में दो जोड़े थे वो कैसे जुड़े. अगर हम यहीं पे एक तीसरा सेंटेंस ऐड कर दें, शी फेल अस्लीप, वो सो गई. अब ये तीन काम हो गए. पहले वो थक गई, फिर लेट गई, फिर सो गई. अब हमने जब पहला जोड़ा बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग शी ले डाउन इन बेड. अब हमारे पास क्या है, जो लास्ट वर्क है शी फेल अस्लीप. तो हम इन दोनों को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, लास्ट वाले को रखेंगे एज वर्ब. सो तो being tired of reading and lying down in bed, she fell asleep. In the next sentence, there are three sentences, three simple. I saw a man, he was blind, he was carrying a lamp in his hand. मैंने एक आदमी देखा, वो अंधा था. He was carrying a lamp in his hand. वो अपने हाथ में एक लैंप लिए हुए था. तो ये जो I saw a man, he was blind. Who is he? He is this man. ये यहाँ I और I सेम नहीं है. और थर्ड सेंटेंस he. ठीक. तो जो ये आगे के दो सेंटेंसेस हैं वो इसके बारे में हैं, इसके बारे में नहीं है. तो हमारा जो पार्टिसिपल अभी हमने जब लगाया, जो दोनों तीनों सेंटेंसेस इसी के बारे में थे, शी के बारे में, तो हमने पार्टिसिपल कहाँ लगाया, स्टार्टिंग में. बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग,
ये तो रीडिंग तो पार्टिसिपल नहीं है, जिरेंड है। टायर्ड ऑफ रीडिंग, बीइंग एंड लाइंग, ये दो पार्टिसिपल हमने यूज किए शी से पहले। जो सब्जेक्ट आया वो यहाँ आया, शी फेल एस्लीप, इसके बाद वर्ब आया। इसके पहले ये सब पार्टिसिपल्स यूज करके हमने फ्रेजेस बनाए, क्लॉज। I saw a man. He was blind. He was carrying a lamp in his hand. Now, यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है ये है ऑब्जेक्ट मैन है, तो हमारे जो पार्टिसिपल्स इससे बनेंगे वो इसके बारे में होंगे, तो इसी के साथ लगेंगे। अगर हमने पहले लगा दिए तो अर्थ चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेट मी शो यू हाउ। I saw a man. He was blind. This is the quality of a man. तो इसको हम क्वालिफायर की तरह यहाँ इसके पहले लगाएंगे। I saw a blind man. अब now he was carrying a lamp in his hand. ये इसी के बारे में बता रहा है ना कि वो क्या कर रहा था। तो ये आई सॉ अ ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, मैंने वो एक अंधा आदमी देखा हाथ में लैम्प लिए हुए। इस तरह से हो जाएगा अगर हम यहाँ पार्टिसिपल लगा के यूज करेंगे। अगर हमने ये लगा हुआ सेंटेंस जो है कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, इसको पहले ले आए होते तो कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, तो अगर हम इसको पहले लगा लेते तो ये हो जाता आई के साथ, तो कैरिंग अ लैम्प इन माई हैंड होना पड़ता। इन हिज हैंड यहाँ पर उसका अर्थ नहीं निकलता क्योंकि वो आई से जुड़ जाता। तो पार्टिसिपल जिसके लिए यूज कर रहे हैं उसी के पास उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आई सॉ अ ब्लाइंड मैन कैरिंग a lamp in his hand. Okay. Now, in this sentence, I was walking in the street. I saw a snake. I ran away. In all three sentences, subject is I, same subject. So, सब्जेक्ट से पहले हम अपना पार्टिसिपल यूज करेंगे। आई वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, आई सॉ अ स्नेक। वॉज वॉकिंग को हटा के हम वॉकिंग इन द स्ट्रीट, वॉज वॉकिंग इट इज वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस, बिकॉज वॉकिंग हैज अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर इट, so it is verb. When we use walking alone, it is participle. We use walking in the street. इसका मीनिंग था I was walking in the street, मैं टहल रहा था। अब यहाँ हो जाएगा टहलते हुए, जब हम was हटा देंगे walking in the street, नाउ कम्स नो जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में जब वर्ब लगाएंगे तभी आएगा, जब तक हम पार्टिसिपल्स यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट नहीं लेंगे। वॉकिंग इन द स्ट्रीट एंड सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल अ स्नेक, आई ran away, सब्जेक्ट यहाँ। वॉकिंग इन द स्ट्रीट, आई सॉ स्नेक, सॉ का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, सॉ को हटा के, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, तो ये पार्टिसिपल बना। सॉ का पार्टिसिपल सीइंग, एंड सीइंग अ स्नेक आई रैन अवे। नाउ बच्चों लेट अस सी दोनों वीडियोस में हमने क्या क्या सीखा। First sentence is hearing the noise, the child woke up. Hearing the noise. Here
the two sentences were the child heard the noise, he woke up. अब यहाँ he का तो the child उठ करके he की जगह आ गया, he हट गया, and heard the noise, the child heard the noise. heard was past tense. heard इसको हमने फर्स्ट फॉर्म V1 में कन्वर्ट किया. V1 में हियर हुआ, हियर में ing लगाया, ये पार्टिसिपल बना प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे दो काम दिए गए हैं, दो सेंटेंसेस में अलग अलग दो काम हैं, उन दोनों कामों को करने में अंतर ना हो, एक खत्म होने से पहले ही दूसरा शुरू हो जाए, लगभग बराबर से एक साथ शुरू हो जाए, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं. उसने शोर सुना, शोर सुन के तुरंत जाग गया. शोर सुनने और जागने के बीच में अंतर नहीं है, इसलिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया. जो काम पहले हुआ उसको, उसके वर्ब को हम पार्टिसिपल में यूज करेंगे. जो काम बाद में हुआ उसको हम वर्ब ही रखेंगे. वो किस, यह वर्ब. तो ये पास्ट टेंस है. यहाँ पे हमने पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ing ये पार्टिसिपल बनाया. नाउ इट इज नॉट वर्ब, ये वर्ब नहीं है, वर्ब एक ही है. सो इट इज अ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब होता है. हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर बच्चा जाग गया. द चाइल्ड वोक अप. इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग. प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ भी यूज हुआ है इस सेंटेंस में. बीइंग हंग्री, उज्जवल वाज हंग्री, उज्जवल टुक हिज फूड. तो उज्जवल वाज हंग्री, इज एम आर वाज वर जहाँ लगा हो, पहले उज्जवल हंग्री हुआ, बाद में उसने फूड लिया. तो जो पहले हुआ काम उसको हम पार्टिसिपल में यूज चेंज करेंगे. पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए उज्जवल वाज हंग्री, यहाँ वर्ब क्या है? वाज, और कोई मेन वर्ब है नहीं, तो हम वाज को ही चेंज करेंगे. तो वाज, इज, एम आर, वाज, वर, ये पांचों शब्द बी के ही फॉर्म्स हैं. तो इसको चेंज करने के लिए हम बीइंग यूज करते हैं. इजिंग वाजिंग नहीं बनाते ना, बीइंग बनाते हैं. बीइंग हंग्री, उज्जवल टुक हिज फूड, भूखा होकर उज्जवल ने खाना लिया. तो ये भी बी में ing लगा है, भूख लगी और खाना खाने में ज़्यादा अंतर नहीं था. यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस, हैविंग ड्रॉन हिज स्वॉर्ड राणा प्रताप अटैक्ड देम. अपनी तलवार निकालकर राणा प्रताप ने अटैक कर दिया उन पर. तो राणा प्रताप ड्रू हिज स्वॉर्ड, राणा प्रताप ने अपनी तलवार निकाली और अटैक किया. तो अटैक करने और तलवार निकालने में थोड़ा अंतर है. तुरंत तलवार निकलते ही अटैक नहीं हो जाएगा. तो यहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे. इट इज परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं? यहाँ तो V1 प्लस ing है, और यहाँ हैविंग, हैव में ing लगा के पहले हैविंग बनाते हैं और साथ में V3 लगेगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म. परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. हैविंग ड्रॉन हिज स्वॉर्ड, राणा प्रताप अटैक्ड देम. हैविंग ड्रॉन, इट इज परफेक्ट पार्टिसिपल. ओके. ड्रू सेकेंड फॉर्म था, ड्रू का ड्रॉन थर्ड फॉर्म हुआ. एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, ये सारे में सेंटेंसेस में जहाँ पार्टिसिपल, एक सेंटेंस को हमने पार्टिसिपल से चेंज किया, दूसरा सेंटेंस जब शुरू होता है तो जब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से पहले कॉमा यूज हुआ है. यहाँ ही की जगह राणा प्रताप उठ करके आया यहाँ, और राणा प्रताप से पहले कॉमा. कॉमा से हम पहले वाले सेंटेंस को, जो पहला वाला काम था, उसको अलग कर देते हैं, दूसरा वाला काम आगे लिखते हैं, दूसरा सेंटेंस आगे लिखते हैं. नाउ दिस सेंटेंस, Brajesh searched for his lost textbook. Brajesh searched for his textbook. He lost it. ये सेंटेंसेस थे, उसने उसे खो दिया था. तो टेक्स्ट बुक क्या थी? खोई हुई थी. अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक के बारे में बताया जा रहा है कि वो खोई हुई थी. खोई हुई क्या थी? टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक के साथ में ही हमने उसको एज एडजेक्टिव यूज किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. इट इज पास्ट पार्टिसिपल. ये
सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टेक्स्ट बुक, कौन सी टेक्स्ट बुक? खोई हुई टेक्स्ट बुक। तो इट इज पास्ट पार्टिसिपल, नॉट वर्ब। वर्ब यहाँ पे सर्च्ड है। ब्रिजेश सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट टेक्स्ट बुक। ओके, तो यहाँ पे हमने ये शब्द केवल यहाँ टेक्स्ट बुक के पहले लगाया है, उस सेंटेंस को पूरा हटा दिया है, केवल उसका एक शब्द लिया है, तो यहाँ कोई कॉमा नहीं लगाया गया। आगे देखिए, बीइंग वेरी ओल्ड एंड हैविंग लॉस्ट हिज टीथ ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड। ही वॉज वेरी ओल्ड, ही लॉस्ट हिज टीथ, ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड। ये 3 सेंटेंसेस को जोड़ के बनाया गया है। तो ही वॉज वेरी ओल्ड, ही वॉज वेरी ओल्ड, बूढ़ा होते हुए। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया, बीइंग वेरी ओल्ड, वाज हट गया, एक वर्ब खत्म हो गया, वह बीइंग बन गया। ही हैड लॉस्ट हिज टीथ, उसने अपने दांत खो दिए थे। अब दांत खो दिए थे और खाना खाया, खाना, इन दोनों के बीच में टाइम है, अंतराल है, गैप है टाइम का, तो इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे, हैविंग लॉस्ट हिज टीथ। बूढ़े तो जो वो थे, धीरे धीरे बूढ़े होते रहे, बूढ़े होने का काम खत्म नहीं हुआ है। खाना खाने का टाइम जब आया, जो भी फूड खाने का, तब भी बूढ़े होने का काम तो चल रहा था। तो यहाँ तो बीइंग लगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दांत खो चुके हैं पहले ही, तो यहाँ हैविंग लॉस्ट हुआ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल ये दोनों यहाँ पे एक साथ यूज हुए हैं एक ही सेंटेंस में। फिर कॉमा, पार्टिसिपल वाला पार्ट के बाद कॉमा, सब्जेक्ट आया ही, सब्जेक्ट से पहले कॉमा। ही कुड नॉट ईट हार्ड फूड, ये सेंटेंस वैसे का वैसे ही आया, यहाँ पार्टिसिपल्स यूज हुए। बस अगर यहाँ ही की जगह नाम होता तो वो नाम यहाँ चेंज होता, ही नहीं लगता। ठीक है, बाकी देखिए वो सेंटेंस जो बाद वाले हैं वैसे ही लिखे जाते हैं, बस ही की जगह अगर यहाँ नाउन दिया गया है तो वो नाउन आ जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए तीनों तरह के पार्टिसिपल्स और प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। ओके, बाय फॉर नाउ।